एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज है न्यू ईयर यानी कि गुड़ी पड़वा ना। मैंने न्यू ईयर वाले व्लॉग में बोला था कि हिंदू नव वर्ष के हिसाब से तो न्यू ईयर गुड़ी पड़वा को होता है। तो आज हम गुड़ी पड़वा यानी कि न्यू ईयर किस प्रकार से सेलिब्रेट करते हैं आइए आपको बताती हूँ। और जैसे मैं बाहर निकली मैंने ना इसमें इतने सारे फूल देखे, मतलब मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। मुझे फूल काफ़ी पसंद है और जब इतने सुंदर फूल हो तो फिर तो क्या ही कहना। और अब तो ना जहाँ देखोगे वहाँ एकदम नए नए पत्ते आपको दिखेंगे। और हमारे यहाँ तो बहुत सारे पेड़ पौधे भी है तो आपको वहाँ पर तो बहुत ही सारे नए नए पत्ते दिखेंगे। आपको नहीं दिखेंगे तो मैं हूँ तो उसे दिखाने के लिए। और ना सुबह सुबह मैं फूल हार्वेस्ट करने के लिए लग गई थी। ये फूल ना बहुत ही ज़्यादा काम के होते हैं। आप ना ये सुखाकर फिर इनकी टी बना सकते हो और भी बहुत सारी पता नहीं क्या क्या काम में आते हैं। और ना सुबह सुबह मम्मी ने बोला था तो मेरा भाई भी आ गया था हेल्प करने के लिए। हमने ना इसमें से इतने सारे फूल हार्वेस्ट किए, वो भी इतने ताजे ताजे और बड़े ही सुंदर फूल लग रहे थे। और आज ना कुछ नया होने वाला है क्योंकि गुड़ी पड़वा के दिन हम बनाते हैं और क्या बनाते हैं तो मैं भूल ही गई हूँ। इसको बोलते हैं परंत पोली। जी हाँ, याद आ गया। तो परंत पोली बनाई जाती है गुड़ी पड़वा के दिन। तो मम्मी तो उसी की तैयारी में लगी थी। और आज ना मुझे हेयर वॉश करना था, वो भी मिट्टी से। तो मैंने ना मिट्टी भिगो दी थी और मेरे बालों की हालत कुछ ऐसी हो रही है। मैं ना पहले जो शैम्पू यूज़ करती थी वो ख़त्म हो चुका है और कंडीशनर भी ख़त्म हो गया। उसकी वजह से मुझे क्लिनिक प्लस यूज़ करना पड़ रहा है। वैसे तो मैं बचपन से ही क्लिनिक प्लस यूज़ करती आई हूँ, पर अब ना थोड़े महंगे वाले शैम्पू में लगा रही थी, अब वो ख़त्म हो गए। और यहाँ पे मम्मी ने परंत पोली भी बना दी थी और मुझे तो परंत पोली काफ़ी पसंद है। तो मैंने ना आज मिट्टी से हेयर वॉश किया है। अब कैसा रिजल्ट आता है। अभी तो मेरे बाल काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। फटाफट से मैं नहाने गई, नहा के आई और एक परंत पोली लेके और बोतल भर के मैं जा रही हूँ खेत पे। तो अब मैं अकेली तो जाऊँगी नहीं, तो मैं आ गई थी मेरे भाई के पास। और यहाँ पे मेरा भाई मस्त से अनार खा रहा है। तो जैसे कि आज नवरात्रि भी स्टार्ट हो चुकी है और मेरा भाई पूरा 9 नवरात्र रखता है, तो अब उसे 9 दिन तक उपवास रहेगा और वो भूखा नहीं रह सकता। फिर भी वो उपवास करता है, उपवास करता है। तो वो अब करता है, पता नहीं कैसे करता है। और मेरा भाई बड़ा इतरा रहा था कि मैं नहीं जाऊँगा तो मैं अकेली ही चली जाती हूँ। मेरे भाई को इतना एटीट्यूड पता नहीं किस बात का है कि मैं नहीं जाऊँगा तो पता नहीं ये जाएगी नहीं, पर मैं तो चली जाऊँगी। और जैसे ही मैं रास्ते में पहुँचती हूँ मेरा भाई भी आ जाता है हँसते हँसते। तो मैंने बोला ठीक है यार चल, माफ़ किया तुझे। ऐसे करके हम दोनों पहुँच जाते हैं खेत पर। तो ना हमारे जो गेहूँ है वो भी कट चुके हैं और जो गायों का सुखला है वो भी कट चुका है। तो पूरा खेत जो है वो एकदम खाली है। तो आप ना खेत के एकदम बीचम बीच आके यहाँ पे खड्डा करके खेत भंडारेंगे। अब ये क्यों किया जाता है तो मुझे पता नहीं है। मम्मी ने बोला तो हम दोनों भाई बहन आ गए थे, तो हमें ना गड्ढा करना था। तो मैं और मेरा भाई वही कर रहे थे, मुझसे तो हुआ नहीं। तो फिर मेरा भाई मस्त से श्रद्धापूर्वक उसका काम निभाता है और वो भी इतना बड़ा गड्ढा कर नहीं पाता। तो मैंने बोला ठीक है जितना है उसी में काम चला लेंगे। अब ये जो परंत पोली है इसको इस गड्ढे में रख के गड्ढा बूर देंगे और बस खेत भंडार दिया। ऐसा क्यों किया जाता है कमेंट में बताना अगर आपको पता हो तो ये इसलिए किया जाता है, जितना मुझे पता है मैं बता देती हूँ। तो जिससे अगर हमारे घर के भंडार भरे रहे, बस इसके लिए किया जाता है, मुझे इतना पता है। तो बस हमने यहाँ पे इसको दबो दिया, मतलब कि मिट्टी से ढक दिया और फिर जो पानी था उससे छींट दिया और बस हमारा काम हो गया। और ना मेरा भाई नवरात्रि में चप्पल भी नहीं पहनता, तो बिना चप्पल से ही आया था। तो बस मेरा काम हो चुका है और मेरा भाई का भी। अब चलते ही खेत पर। और ये सब ना मुझे नया नहीं लग रहा था क्योंकि जो मेरे पहले चैनल थे ना उसी पे भी मैं अगली मतलब कि गुड़ी पड़वा पे आई थी यहाँ पे खेत पर अकेली, मुझे अच्छे से याद है। और मैंने बहुत सारे फोटो भी खींचे थे, वो भी याद है मुझे। अभी मुझे सब यादें आ रही थी बात के, मैंने ऐसे वीडियो वगैरह बनाई थी उस चैनल पर, मैंने अपलोड भी की थी। और ये देखो मेरा भाई बिना चप्पल से ही जा रहा है और ये देखो इंडियन जुगाड़ चालू हो चुका है। फिर मैं आती हूँ घर पे और घर पे तो मम्मी मस्त से लगे हुए थे अपने काम पर। तो मम्मी ना यहाँ पे पल्ली धो रहे थे और जो ना नीचे पानी जा रहा है मिट्टी पे, इतनी सुंदर मतलब कि वो जो बरसात की खुशबू नहीं होती पहली बरसात की, वो खुशबू आ रही थी। और मुझे और मेरे भाई को हम दोनों दीवाने इस खुशबू के। तो मतलब इतना अच्छा लग रहा था। मैंने बहुत देर तक यहाँ पे वो स्मेल रही जब तक वो आ रही थी। तो यहाँ पे मम्मी पल्ली धो रहे थे और ये नीचे पानी जा रहा था। हाय हाय क्या खुशबू थी, मुझे दोबारा वो खुशबू याद आ गई। और फिर मुझे लगी थी भूख, तो अब मैं खाऊंगी खाना। तो वैसे सब्जी वब्जी का तो कोई काम है ही नहीं। मैंने ना सिर्फ एक परंत पोली खाई थी और फिर मैं लगी थी अपने काम पे। मेरे पापा मेरे भाई के लिए फरियाल भी लेके आ चुके थे बाजार से। तो अब हम बिनेंगे गेहूँ। तो ना मुझे जैसे कि हमारे घर पे तो गेहूँ बीनने का कार्यक्रम भी चालू हो चुका है। तो जैसे कि तो अभी मेरे 4 पेपर और बचे हुए, अभी तो 2 ही हुए हैं। तो वो बस 4 पेपर हो जाए और फिर मेरी गर्मी की छुट्टी पड़ जाए, मैं तो बस वही इंतज़ार कर रही हूँ। और ना मेरे पापा चने लेके आए थे, तो मम्मी बोलती कि पहले चने का तूने कुछ नहीं खाया। ऐसा नहीं, मैंने एक परंत पोली खाई थी, फिर
मुझे मन नहीं कर रहा था तो मैंने नहीं खाए। वैसे तो मुझे परन पोली काफ़ी पसंद है, तो फिर मैं चने खाती हूँ। और फिर आ जाते हैं लाइट वाले भैया, इन्होंने ना हमारी लाइट काट दी थी, ये पैसे लेने आए थे, हमारे नहीं सबकी काट दी थी। और जैसे ही इन्हें पैसे मिले इन्होंने तुरंत लाइट दे दी, ऐसा आप करते हैं ये। तो बस फिर ये आए, इन्होंने लाइट दे दी थी। और आज मेरा भाई बाजार गया था तो वो ना बहुत सारी फेंटा वगैरह सब कुछ ये स्प्राइट लेके आया था। और इसका था कि मैं मस्त से पीऊँगा, पर इसको उपवास और ये भूल चुका था ये बात। तो फिर जब मैं इसे याद दिलाती हूँ तो ये इसका गिलास पापा को दे देता है। और ये इसको बड़ा दुख हो रहा था क्योंकि ये 1-2 चीज़ नहीं लाया, वो लेके आया 4 माजा और 4 स्प्राइट की बोतल। और अब इसको बड़ा दुख हो रहा है कि सीत यार अब मैं पी नहीं पाऊँगा, 9 दिन तक तेरे मज़े हैं। तो मैंने ना ये सब चीज़ें छोड़ दी है। मतलब मेरा ऐसा है कि जब तक कोशिश मैं कर पाऊँगी, जब तक मैं बाहर की कोई चीज़ नहीं खाऊँगी, सिर्फ़ घर का वो भी रोटी सब्जी ही खाऊँगी। तो ऐसा मैंने सोचा और मैं एकदम इतनी आलसी, मैंने सुबह से चोटी ही नहीं की, मेरे जो बाल बंधे हुए वही बंधे हुए हैं। तो मम्मी मुझे बोल रही है कि चोटी बना ले, फिर भी हम टीवी देखेंगे मस्त से और गेहूँ बिनेंगे। तो आज का मेरा पूरा दिन तो कुछ ऐसा जा रहा है गेहूँ बिनते। तो जब मैं अंदर गई तो देखा तो मम्मी ने चने जो थे वो भी छिल दिए थे। तो आज बनेगी चने की सब्जी, तो 1-2 खा भी लेते, उसमें चलता है, क्या हो गया। और फिर मुझे याद आता है कि मेरा भाई तो शॉपिंग करने गया था, तो मैं आपको बता दूं कि मेरा भाई क्या क्या लेके आया है। उसकी शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो अब ना मुझे भी शॉपिंग करने जाना ही है। तो आज आइए आपको दिखाती हूँ कि मेरा भाई क्या क्या लेके आया। तो क्या क्या का उसके 2 जोड़ी कपड़े लेके आया बेचारा मेरा भाई, पता नहीं कितने दिनों बाद वो शॉपिंग करने गया था। तो सबसे पहले तो निकलती है ये चीज़ उसकी। अब देखते हैं कि वो कपड़ों में क्या लेके आया है, फटाफट से कपड़े दिखाओ। तो ये है उसकी शर्ट, और ये शर्ट मम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं आई, ना ही इसका कपड़ा अच्छा था, क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी। क्योंकि मेरे पापा और मेरा भाई गया था तो ऑफकोर्स हमें पसंद नहीं आएंगे उसके कपड़े। तो आपको ये शर्ट कैसे लगी कमेंट में बताना। और वो ना 2 शर्ट लेके आया है, तो एक ये थी, तो ये तो ठीक ठाक थी, वैसे तो वो भी मुझे अच्छी लगी, मुझे तो दोनों ही अच्छी लगी, बस कपड़ा अच्छा नहीं था एंड ठीक ठीक थी। और फिर निकलते उसके लोअर पैंट जो थे, तो सेम मैंने पहना हुआ है। मुझे भाई को मेरे भाई को मेरा पसंद नहीं और उसका पसंद है, अब क्या ही कर सकते हैं इसका। तो अब मैं मेरे भाई को बोलती हूँ कि जा पहन के आ, तो ये करता है कुछ इस तरह से। जब टिकटॉक का ज़माना था तब का एक मज़ेदार किस्सा है जो मुझे याद आ गया, वो और कभी बताऊंगी। फिर हम देखते हैं टीवी, जब तक मेरा भाई चेंज कर कर आता है। तो मेरा भाई जो कपड़े लेके आया है वो कुछ ऐसे जम रहे, तो वो कुछ ऐसे एक्शन दिखा रहा है। तो कैसे लग रहे हैं कमेंट में बताना। फिर हम उसको और कपड़े देते हैं कि ये भी पहन के बताओ कैसे लग रहे हैं। वैसे ये सब वीडियो के लिए हो रहा है, वैसे मेरे भाई ने दुकान पे पहन के नहीं देखे तो वो यहाँ पे क्यों ही देखता। बस वो तो मैंने बोला है तो उसने पहन ली है, वरना वो इतना अच्छा है नहीं कि वो पहने। तो कैसे लग रहे हैं सेकंड वाले भी कमेंट में बताना, ठीक ठाक थे। और फिर आ जाते हैं सब्जी वाले भैया। तो सब्जी वाले भैया ने ये लेके आए तरबूज। और जैसा कि गर्मी आ गई है और अब तो बस फ्रूट्स ही फ्रूट्स, मतलब ना गर्मियों में खाना खाने का मन नहीं करता, सिर्फ पानी पियो और फ्रूट्स खाओ, मेरा तो ऐसा ही है गर्मियों में। तो ये लेके आए थे तरबूज और पापा ले रहे थे। और अगर ना पापा नहीं जाते तो ये भैया मुझे यूं ही पागल बना देते और गेहूँ ज़्यादा ले जाते। तो सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे, फिर मैं आ जाती हूँ अंदर और पापा लेके आ जाते हैं तरबूज। और मुझे तो फ्रूट्स काफ़ी पसंद है, मैं सब कुछ खा लेती हूँ, मुझे सब कुछ पसंद है। तो अब हम इसे रखेंगे फ्रिज में। और मेरे भाई को और मुझसे ना चैन नहीं पड़ रहा था कि हम अब ये कब ठंडा होगा, कब खाएंगे। तो हमारा तो जो है चैन हमें पड़ा नहीं, अब हम बिना ठंडा करे ही खा लेंगे। यस, तो हमने इसको काटा खाया, जब जाके चैन मिला हम दोनों भाई बहनों को। हमारा ऐसा ही है, हमें चैन नहीं मिलता अगर हमारे घर में कुछ भी रखा हुआ है तो। पर मैं बाहर की चीज़ें नहीं खाऊंगी, मैंने ऐसा भी बोला है। तो जब तक मैं कोशिश करूंगी तब तक मैं करूंगी, मैं नहीं खाऊंगी वो फ्रूटी, मैं नहीं पीऊंगी। 9 दिन के बाद मेरा भाई ही पिएगा और हो सकता है मैं पी लूँ, मैं अपनी बात पे कभी कभी ही कायम रहती हूँ। तो अब देखते हैं कब तक मैं रुक पाती हूँ। और शाम के टाइम पे फिर ना मतलब कि इतनी ज़्यादा ठंडी हवा चलने लगती है, ऐसा लग रहा था कि बारिश हो रही है। और लाइट भी चली गई थी और जो मौसम हो रहा था हाय हाय, मतलब कि ना बारिश की जो स्मेल आती है ना, जो बारिश होती है और वो मिट्टी की खुशबू वाह आ रही थी और बड़ा ही मस्त मौसम था। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय, राधे राधे।